हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं इकाई अंक भाग 3 में मैं इकाई अंक को समाप्त करने वाला हूं। मैं आप लोगों को सवाल के माध्यम से चर्चा करेंगे या फैक्टोरियल के इकाई अंक जहां तक होते हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि फैक्टोरियल में कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आइए, ये सवाल है, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा और फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होगा। पहले फैक्टोरियल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल 4, जैसे मान लेते फैक्टोरियल 4 है ना, इसका क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल 4 का ये मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 1 से लेकर के हम 4 तक का जो गुना करते हैं ना, वो फैक्टोरियल कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का ये मतलब हुआ। तो सवाल में कहता है फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक गुना करना पड़ेगा। तो 4 दिया कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, और 24 गुना 1 बराबर 24। तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। ये जो इस सवाल का आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल आता है फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होगा। तो जिस तरह से हम बताए थे उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल 5 का ये भी वही मतलब हुआ। यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया कि 5 तक का हमको गुना करना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक का हम लोग फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 गुना 4 20 हो गया। अब 20 हो गया तो 20 दिया 60, यानी 5 फैक्टोरियल 5 तक का जो अगर हम गुना करेंगे तो हमारा इकाई संख्या यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है। क्यों, 5 चौक 20, तो 20 हो गया 0। अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, इसलिए फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब आगे सवाल के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है फैक्टोरियल 8 में इकाई अंक क्या होंगे। फैक्टोरियल 8 में इकाई अंक क्या होंगे, या फैक्टोरियल 100 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे सवालों में हमें कुछ बातें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 5, अगर फैक्टोरियल 5 को हम गुना करते हैं, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो हमारा इकाई संख्या कितना आ गया, तो 0 आ गया इकाई अंक। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 5 से अगर आगे जाते हैं ना, तो इकाई अंक हमारा 0 ही आएगा, चाहे फैक्टोरियल 100 रहे, चाहे फैक्टोरियल 120 रहे, चाहे फैक्टोरियल कितना भी रहे। ठीक है, तो 4 के बाद अगर हम फैक्टोरियल 5 में जाते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर हम 5 और 4 को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा इकाई अंक 0 हो जाता है। और फिर इकाई अंक 0 आने के बाद क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं 0 से तो हमारा इकाई अंक क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए इस सवाल से भी हम लोग को ज्ञात होता है कि फैक्टोरियल जो है 100, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो अब ये करके दिखाते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब 100 का मतलब क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 करते कर जाएंगे 100 तक। तो अब हमको यहीं पर देखिए 6 पंचे कितना आता है, 30 हो जाता है। तो ठीक है ना, यहीं पर अगर हमारा इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया, तो आगे भी अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसलिए फैक्टोरियल 100 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। अब आइए दिखाते हैं अगले सवाल में। जैसे फैक्टोरियल 85 है, फैक्टोरियल 85 का पावर फैक्टोरियल 82 है, में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 52 है, फैक्टोरियल 83 में इकाई अंक क्या होगा। ऐसे सवालों में हम कुछ तथ्य यानी बातें हम आपको याद कराने का कोशिश करेंगे। जैसे फैक्टोरियल है ना,
फैक्टोरियल में पावर, जैसे फैक्टोरियल में पावर अगर बेस में, जैसे फैक्टोरियल पावर के बेस में अगर सम संख्या हो ना, सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। और जब पावर के बेस में विषम संख्या हो तो इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमको पावर के बेस में हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया फैक्टोरियल 85 में 82 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का हमको पढ़ना है। यहाँ बेस में हम बता, जब यहाँ पावर दे रहे, पावर बेस में सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर कितना जगह इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम पावर यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर इसका पावर विषम संख्या न है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके बेस में कितना पावर है, 2 है ना, 2 क्या है मेरा सम संख्या है। तो इस सवाल में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब आइए अब छोटे सवाल, जैसे ये तो बड़ा पावर है तो हम तो याद करा दिए आपको कि बेस में पावर अगर सम रहे तो इकाई संख्या 6 होगा, और पावर के बेस में अगर विषम संख्या रहे तो इकाई संख्या 1 होगा। अब हम इसको छोटे सवालों में करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। आइए अब इन सवालों के माध्यम से हम कुछ जानकारी आप लोगों के बीच देते हैं। कहा ऐसा, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। और दूसरा सवाल है, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा था सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब ये सारे अभाज्य विषम, यहाँ तो अभाज्य विषम संख्या न बोल रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है दोस्तों। और विषम संख्या की बात करता है, अभाज्य भी विषम संख्या बात कर रहा है, तो 2 तो मेरा क्या हो गया, सम हो गया। तो 3 से लेके चलते हैं, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 तो भाज्य संख्या न है, 11 हो जाएगा। इस तरह से डॉट चलते रहेगा। ठीक है, कहा जाता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब 3 गुना 5 करते हैं, 15 हो गया, और 15 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 होगा। और 105 से गुना 11 करेंगे तो क्या होगा, इकाई संख्या तो क्या है, तो इकाई संख्या 55 होगा। यानी इससे ये हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि सारे विषम अभाज्य संख्या जितने भी हैं उसमें अगर आपस में गुना करते हैं ना तो उसका इकाई अंक कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इस सवाल का ये आंसर हो गया 5। क्यों, क्योंकि 2 तो क्या है, एकमात्र सम अभाज्य, 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। एक लौता है दुनिया में 2 जो एकमात्र सम क्या है, सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या सब क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या को आपस में गुना करते हैं ना तो आपस में जब गुना करेंगे तो इकाई संख्या क्या हो जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल का हम लोग आंसर बनाने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये चर्चा करा सभी अभाज्य संख्या। तो जितने भी संख्या सबसे पहला अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है सबसे पहला, तो 2 हो गया, गुना 3 करेंगे, गुना 5 करेंगे, गुना 7 करेंगे, गुना 11 करेंगे, गुना 13 करेंगे। अब आइए इस सवाल को गुना करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया, इसका 0 आ गया। तो अब आगे गुना करने का हमको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि जब 0 आ गया किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 होता है, जो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे।
तो इसका ये निष्कर्ष निकला कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक सवाल है, बच्चे ने पूछा है कि 134 पर पावर 94 है प्लस 234 पर पावर 95 है में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आसान विधि से। देखिए यहाँ पर दिया गया, हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, अगर किसी भी संख्या में अगर बेस में 0, 1, 5 और 6 रहे ना तो उसके इकाई अंक पर कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो मेरा इस सवाल से कोई यहाँ पर नहीं है, चारों में से कोई। आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसको भाग ही देना पड़ेगा। जो भाग से पावर को जो हम लोग 4 से भाग करके छोटा करते हैं वही विधि से बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए भाग देते हैं 94 को भाग देते हैं 4 से। कितना बड़ा, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 1, 4 तिया 14 बचते 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 बचा यहाँ कितना 2। अब यही 2 क्या हो जाएगा 134 पर क्या हो जाएगा से हो जाएगा पावर हो जाएगा 2। ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर फिर 95 को भी भाग दे के हम लोग छोटा कर सकते हैं। ठीक है। 95 को भाग देंगे किससे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बचेगा 1, फिर 15 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना हो गया 3। तो अब मेरा क्या हो जाएगा 234 पर पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है। और हम इस बात को पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई भी सवाल हो ना, अगर हमें इकाई अंक पूछ रहा है तो हमें इकाई अंक पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल में 134 पर पावर कितना है 2 है और 234 पर पावर कितना है 3 है। तो अब देखिए दोनों में इकाई अंक कितना है, इसका इकाई संख्या 4 है ना, तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस इसका भी 4 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आइए 4 पर कितना हो जाएगा 2, तो कितना 16 हो गया, अब प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है। तो 16 और 64 कितना हो जाएगा मेरा मिल करके 80 हो जाएगा। तो इस सवाल में 80 में इकाई अंक क्या हो गया मेरा 0 हो गया ना, तो 0 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। एक और सवाल है आप लोग के बाद। अब ये सवाल है दोस्तों 2153 पर पावर कितना है 167 है में इकाई अंक ज्ञात करने बोल रहा है। इसमें तो मेरा ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 था, ये चारों में तो कोई नहीं है बेस में, तो क्या करना पड़ेगा, इसके पावर को 4 से भाग करके छोटा करना पड़ेगा। तो 167 है वो 4 से भाग देते हैं, तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब बचा कितना 7, तो एक बार में लगेगा भाग, तो 7 में 4 जाए कितना बचेगा 3। तो यही पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यानी 3153 पर पावर कितना हो जाएगा 3153 पर 3 हो जाएगा पावर। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इकाई संख्या बोले तो इकाई संख्या पर ध्यान देना है। तो इकाई संख्या से 3 हो गया, तो 3 पर पावर कितना है 3 है, तो 3 और 3 का मान कितना हो जाता है 27 हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 ये ना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। तो इस सवाल में इकाई संख्या कितना है 7 न है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में है। अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं सब सवाल को साधारण से बातों में समझाते हैं, जैसे बच्चे लोग बनाते हैं क्लास में वही बनाते हैं, कोई साधारण से ट्रिक हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि परीक्षा में ट्रिक काम भी नहीं करता है। ठीक है। परीक्षा में ट्रिक तो सब मास्टर दे देते हैं, लेकिन वहाँ परीक्षा वाला ट्रिक पर सवाल जल्दी नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े पदाधिकारी सब क्वेश्चन सेट करते हैं, ये भी जानते हैं कि ट्रिक पर सवाल है, तो ट्रिक पर वहाँ पर सवाल सेट करता नहीं है। ठीक है। तो आसान से शब्दों में हम बेसिक के आधार पर समझाते हैं बच्चों को। ठीक है। अगर अच्छा ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आगे धन्यवाद।